वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, पास वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, पास वाले बैठ जाओ। 1 2 3 4 1 2 3 4 भैया, 1 2 3 4 भैया, हम आ गए, हम आ गए। आप सभी दर्शकों को लोक बाग संस्था की ओर से नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सौजन्य से किया जा रहा है भारत रंग महोत्सव के तहत, विश्व जन रंग महोत्सव। तो इसी कार्यक्रम के तहत हम आपको नाटक के बारे में, नाट्य शास्त्र के बारे में कुछ बातें नाटक के माध्यम से बताएंगे। भाई बोला है ना, लोक बाग संस्था की इस प्रस्तुति पंचम वेद के निर्देशक हैं राजेश कुमार। तो आइए आप सभी इस नाटक का आनंद लें। नाटक पंचम वेद। समाप्त हो चुका है। अब आप लोग जाकर अभ्यास देखिए। यह एक नवीन प्रयोग है, इसमें कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। क्या बात, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मन में संशय है। कहिए, क्या प्रयोजन है आपके लिखने का? हे मुनिवर, हाँ। जब से आपने नाट्य शास्त्र भीड़ के साथ कौन है? तब से हमारे हृदय में तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। कृपया उन प्रश्नों के उत्तर देकर हमारी शंका शांत करें मुनिवर। निसंकोच बउआ
मुनिवर, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है? सुंदर, अति सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। बात ऐसी है कि त्रेता युग के अंत में जब मनुष्य अधर्म और विकर्म के रास्ते पर चलने लगे, लाभ और काम के झूठ होने लगे, तो भगवान इंद्र ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हे जगत का ब्रह्मा, एक ऐसा माध्यम बनाता है जिससे मनुष्य सुधर्म, सत्कर्म और शिक्षा के मार्ग पर चले, जिसमें देखना भी हो और सुनना भी। तब जाकर ब्रह्मा जी ने नाटक माध्यम की रचना की, पंचम वेद की रचना की, और इस प्रकार पंचम वेद की उत्पत्ति हुई, नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति। लेकिन गुरुदेव, वेद के ज्ञान का भंडार है, इसमें समस्त जगत का रहस्य छिपा हुआ है, जो कि इन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए पर्याप्त है। तो फिर ये नया वेद इसलिए ताकि ये हर मनुष्य को समझ में आ सके, जन सामान्य के सुविधाजनक, जन सामान्य के लिए सरल चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर पंचम वेद यानी कि नाट्य शास्त्र की रचना की गई। नाट्य शास्त्र की चारों वेदों के तत्वों को मिलाकर अब आप लोग ये जानना चाह रहे हो बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। यही संशय तो दानवों को भी हुआ है। तो दानवों ने ब्रह्मा जी से लो बउआ पकड़ो, फोटो लेना है। ब्रह्मा जी ने इस संशय का उत्तर देते हुए कहा कि ये माध्यम केवल देवताओं के लिए नहीं है, ये देवताओं, मनुष्यों और दानवों सभी के शुभ और अशुभ कार्य को दिखलाने का माध्यम है। संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो कि हमारे नाटक में दिखलाया ना जा सके। अद्भुत! समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के भावों की प्रतिनिधि कला। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यह नाटक सभी कलाओं का उद्भव भी है और सभी कलाओं का संगम भी है। गुरुदेव, हाँ, नाट्य कला तो अद्भुत कला है और इसका इतना जरूरी है कि जीवित रहने के लिए सांसों का लेना जितना जरूरी है, फिर भी हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता, क्यों इसे अनावश्यक और अनपेक्षित समझता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं हैं। हम अपनी कला दिखला सकते हैं केवल। ये तो नीति के नियंताओं का कर्तव्य है कि वो हमें अपनी कला दिखाने का समय और अवसर और साधन प्रदान करें। ये कला केवल कला नहीं है, ये नाटक समाज का दर्पण है। ये मनुष्य के सभी कार्यों का प्रदर्शन करता है, जात, धर्म और भौगोलिक सीमाओं से परे होकर समग्रता में मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित करता है। यदि हम इन मानवीय भावों को अपना लें तो हम अपनी धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अब आप लोग ये भी जानना चाह रहे हैं वेदों में से कौन कौन से तत्व इस नाटक में ली गई। तो जानिए, जो ये हम पाठ सुन रहे हैं ये ऋग्वेद से लिया गया है। जो हम ये गीत संगीत गा रहे हैं ये सामवेद से लिया गया है। और हम जो ये अभिनय देख रहे हैं ये यजुर्वेद से लिया गया है। और इसमें जो रस विद्यमान है वो अथर्ववेद से लिया गया है। ऋषिगण, यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो पूछिए। नहीं मुनिवर, आपने समस्त प्रश्नों के उत्तर दे दिए मुनिवर। तो जाइए, हमारे कई रंगकर्मी पुत्र नाटक तैयार कर आपके स्वागत के लिए तैयार हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, भारतवर्ष में कहीं भी आपको जानकारी हो कि नाटक हो रहा है तो आप उस नाटक का आनंद लें। जाइए और जाते जाते हमारे साथ संकल्प लीजिए, वृद्धि हो राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो, आशा सभी की पूर्ण हो, सृष्टि वो जग की,
सदा आनंद चित्त रहे, सदा आनंद चित्त रहे, धरती फूले फले सदा, ऊपर विमल आकाश हो, ऊपर विमल आकाश हो, निर्भय रहे सज्जन सदा, दुर्जनों का नाश हो, दुर्जनों का नाश हो। ऋषि मुनि ने देखा सपना, ऋषि मुनि ने देखा सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, वेद पुराण अपनाया जग ने, भरत मुनि ने सूत्र बनाया, भरत मुनि ने सूत्र बनाया, जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना, जिससे निकला नाट्य शास्त्र अपना, आंगिकम वाचिकम आहार्यम सात्विकम, यही है वसुधैव कुटुंबकम। जाइए जाइए और नाटक का आनंद लीजिए, प्रेमचंद रंगशाला जाइए, कालिदास रंगालय जाइए, प्रयास रंग अड्डा जाइए, जहाँ पे नित्य नए नाटकों का सृजन होता है। नाटक का आनंद लीजिए, जाइए। जय मुनिवर। इस छोटे से आप लोग बताया गया कि नाट्य शास्त्र क्या होता है, नाटक क्या होता है। आप लोग भी यदि आप लोगों को एक्टिंग और नाटक से जुड़ने का मन है तो पटना में कई संस्थाएं हैं। एक संस्था, उन संस्थाओं से एक संस्था प्रयास है, जहाँ पे पास है। मैं सब किसी को विश्वास कर रहा हूँ कि अगर नाट्य करना सीखने का मन है, एक्टर बनने का मन है, हीरो बनने का मन है, सिनेमा में काम करने का मन है, आप आइए हमारे पास आइए। अपने शुरू में आप लोग को एक्टिंग सिखाऊंगा, ड्रामा सिखाऊंगा, नाटक सिखाऊंगा। तो ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सदन से, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सदन से आपको ये नाटक देखना, पूरे देश में इस तरह का नाटक चल रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि नाटक क्या होता है और आप लोग नाटक से जुड़े। जय रंगकर, जय फारंगम, जय थिएटर। आप सभी दर्शकों का लोकबाग संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत ही शांतिपूर्वक इस नाटक का आनंद लीजिए। आप आइंदा कभी भी पटना में कहीं भी नाटक की सूचना आपको मिले अखबारों के माध्यम से, तो आप कालिदास रंगालय या प्रेमचंद रंगशाला में जाइए, या यहाँ पर प्रयास रंग अड्डा है, यहाँ भी नए नए नाटकों का प्रदर्शन होता है। आप यहाँ जाकर भी नाटकों का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए ना आप। अरे भेज देंगे हम, चाचा काहे का बढ़ा रहे हैं आप? भेजेगा पैसा लेना है ना, भेजेगा पैसा लेना है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, अभी तो जे कमाऊँ। हाँ हाँ हो गया।